कृष्ण कुमार राय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री सालिक साई जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री सौर प्रताप सिंह जुदेव जी, भरत सिंह जी, सुनील गुप्ता जी, उपेंद्र यादव जी, हमारे इस संभाग के कमिश्नर श्री नरेंद्र दुग्गे जी, आईजी दीपक झा जी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, हमारे जिले के सीएमएचओ, सभी अधिकारीगण और मंच में विराजमान राजकुमार गुप्ता जी, अमन शर्मा जी, गोपाल कश्यप जी, मनोज जायसवाल जी, राजेश चौधरी जी, यशवंत यादव जी, विकास नाग जी और इस अवसर पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के हमारे सभी मितानिन बहनें दिख रही हैं और गिनाबहार की सरपंच महोदया, पंचगण, सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, आज कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के लिए और वैसे पूरे जिला के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज विश्व योगा दिवस है, 21 जून। मैं विश्व योगा दिवस की भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने दिनचर्या में योग को भी शामिल करें। शरीर स्वच्छता के साथ साथ मन को भी संतुलित करने के लिए योग बहुत आवश्यक है, इसलिए 24 घंटे में जरूर आधा घंटा आप लोग योग के लिए निकालें, ऐसा हम आग्रह करेंगे। और ऐसे अवसर में आज हेल्थ के क्षेत्र में हमारे जिले में एक और विकास की कड़ी जुड़ रही है। हम लोग यहाँ पर गिनाबहार की पावन भूमि में, और बड़ा सुंदर ये जगह है, पहाड़ी है और ऐसे सुंदर जगह में आज 20-50 बिस्तर मातृ एवं शिशु अस्पताल और ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ किए हैं। इसके लिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों को और विशेषकर आपके फरसाबहार, कांसाबेल, दुलदुला क्षेत्र को विशेष शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इसके यहाँ पर निर्माण होने से इस क्षेत्र की हमारी माताओं को, बच्चों को और सभी लोगों को इसका बहुत लाभ होगा। और जैसा कलेक्टर साहब बता चुके हैं कि इसकी लागत क्रमशः 8 करोड़ 77 लाख और 50 लाख, 50 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल के लिए 8 करोड़ 77 लाख और ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के लिए 50 लाख इसकी स्वीकृति मिली है। हम चाहेंगे कि ये समय पर और गुणवत्ता के साथ इस काम का पूरा पूर्णता हो जाए। और आप सब लोगों ने हमको विधायक बनाकर भेजा है कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से, और आप लोगों का आशीर्वाद है कि आज मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला है। और अभी करीब 17 महीने हुए हैं हमारी सरकार को, तो हम आप लोगों के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो जो मोदी की गारंटी में हम लोगों का वादा था वो सबको पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है, किसानों को वादा भी पूरा कर रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं, तेंदुपत्ता का दाम भी बढ़ाए हैं, 5500 रुपया प्रति मानक बोरा। अभी कल से चरण पादुका योजना के अंतर्गत चरण पादुका वितरण का काम भी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से हमारे प्रदेश में शुरू होगा। हमारी महिलाओं को, माता बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त हों, इसके लिए महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को 1000 रुपया हर महीना पहले सप्ताह में ही उनके खाता में भेजने का काम किए हैं। तो इस तरह से काम हम लोग कर रहे हैं। जो 5,60,000 जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनका भी आदा था कि 10,000 हम लोग उनको भी देंगे।
तो पंचायत चुनाव के पहले उनको भी 10-10 हजार रुपया 5,60,000 से ज्यादा लोगों को दिए हैं। तो इस तरह से काम हम लोग कर रहे हैं। अब हर पंचायत में सीएससी भी खोल रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, जिसमें पूरा बैंक की सुविधा गांव वालों को मिलेगा। अभी हर विकास खंड में 10-10 पंचायत को इसका चयन किए हैं और वहां काम 24 अप्रैल से शुरू हो गया है। आने वाले 6 महीने में हम लोग 5,000 पंचायत को इस योजना से फिर जोड़ देंगे और अगले साल के पंचायती राज दिवस तक जितने भी पंचायत हैं प्रदेश के अंदर, सब में सीएससी सेंटर का स्थापना होगा। हमारे पंचायत के लोगों को ट्रांजैक्शन के लिए, पैसा के लिए बैंक जाना नहीं पड़ेगा, बैंक का लिंक होगा सीएससी से और वहीं उनको सारी सुविधा, पैसा निकालने का, पैसा जमा करने का मिल जाएगा। तो ये सब हम लोग कर रहे हैं, नए नए रिफॉर्म ला रहे हैं। भ्रष्टाचार कैसे रुके, इसलिए सब चीज को ऑनलाइन करने जा रहे हैं। जमीन रजिस्ट्री के क्षेत्र में भी काफी क्रांति लाए हैं। अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी हो जाएगा, झूठा रजिस्ट्री भी नहीं होगा। ये सब हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और स्वास्थ्य को भी विशेष ध्यान दिए हुए हैं कि लोगों को स्वास्थ्य भी अच्छा मिले, इसका भी प्रयास हो रहा है। और इसके लिए पूरे प्रदेश में भी कई उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन विशेषकर हमारे जिला के लिए यहाँ पर पिछले बजट में 200 बेड का अस्पताल स्वीकृत किए थे, जो स्वीकृत हो चुका है। उसका भवन का भी टेंडर लग गया है और इस साल के बजट में यहाँ मेडिकल कॉलेज भी पास है। जसूर में मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनेगा, यहाँ नर्सिंग कॉलेज होगा, फिजियोथेरेपी का कॉलेज होगा। यहाँ पर आपका आज ये भी मातृ शिशु अस्पताल खोल रहे हैं। ये सब हेल्थ के सेक्टर में कैसे हम लोगों को मतलब लोगों को सुविधा दे सकते हैं, ये प्रयास है। जगह जगह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जेनेरिक दवाई दुकान भी है, जिसमें बहुत सस्ते में दवाई मिल जाती है, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा कारगर रहता है। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि जेनेरिक दवाई जो है उसका भी आप लोगों को उपयोग करना चाहिए। आप लोग ये नहीं सोचें कि कीमत कम है तो इसका प्रभाव भी कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कीमत कम इसलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को सुविधा देना चाहते हैं, उसमें भी उतना ही प्रभाव है जितना अन्य दवाई में है। इसलिए इसका भी आप सब लोग उपाय करेंगे। और आयुष्मान भारत कार्ड भी है। आजकल गांव में भी गरीब लोगों को भी बड़ी बीमारी होती है और जब बड़ी बीमारी होती है तो कई तरह की परेशानी होती है। इसके लिए आयुष्मान भारत कार्ड है, जिसमें 5 लाख तक इलाज की व्यवस्था है। उसी तरह से अब वय वंदन योजना भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, जिसमें 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के, एपीएल परिवार के भी हों, अमीर परिवार के भी हों, अगर वो लोग स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं तो 5 लाख तक उनको निःशुल्क स्वास्थ्य मिलेगा। इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलता रहे, यही हम चाहेंगे। और आप लोगों ने जो विश्वास किया है, विधायक बनाया है, निश्चित रूप से आप लोगों का सर हम ऊंचा रखेंगे। यहाँ पर मितानिन बहनें भी हैं, तो हम ही लोगों ने आप लोगों को ऑनलाइन आप लोगों का जो मानदेय होता है उसको देने की व्यवस्था भी किए हैं। इसके पहले व्यवस्था नहीं थी, शिकायत आती थी कि पैसा ठीक से मिलता नहीं है, कई महीने लगते हैं, समय लगता है, लेकिन अब सीधे रायपुर से खातों में भेजते हैं, तो किसी तरह से कोई गड़बड़ी की भी गुंजाइश नहीं है और समय पर मिल भी जाता है। तो ये सब लगातार हम लोग अच्छा सुशासन देने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक बार फिर से इस क्षेत्र के हमारी विशेषकर माता बहनों को, इस अस्पताल के लिए, इस ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।